आज पार्टी ने हमें दादरी के नगर परिषद के चुनाव के लिए मीटिंग के लिए भेजा है। मुझे प्रभारी के तौर पे भेजा है। पार्टी ने सभी जिम्मेवार लोगों को इस मीटिंग में निमंत्रण दिया। चेयरमैन साहब भी और पार्टी के सभी जिम्मेवार हम आज इस बात में डिस्कशन करेंगे कि कैसे इसकी रूपरेखा संजोई जाए। 21 वार्ड आपके यहाँ पे हैं, लगभग 50,000 वोट हैं। बड़ी मजबूती से इस क्षेत्र में इस चुनाव को लड़ा जाए। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का कर्म क्षेत्र रहा है और पहले भी हमें लगभग हर चुनाव में शहर का बहुत सहयोग मिला है। कई बार तो हम शहर में जीते भी हैं। ऐसे में इस बार डायरेक्ट इलेक्शन होना है। उस डायरेक्ट इलेक्शन में हम मजबूत प्रत्याशी को उतारकर इस सीट को जीतें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट जीत करके दुष्यंत जी की झोली में डालें और दादरी शहर की सेवा करने का अवसर जननायक जनता पार्टी के लोगों को मिले है। कोविड काल और उसके बाद जैसे राजनीतिक हालात बने, कुछ किसान आंदोलन के चलते भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और सभी कामों पर एक तरह से कहीं ना कहीं ये मान करके चलें उसमें गति धीमी रही और उस गति को ठीक करने का सही समय आया है। और आपने पिछले कुछ महीनों में देखा भी होगा, एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं, काम भी स्पीड अप हुआ है। उम्मीदवारों के ऊपर भी चर्चा होगी, सभी बातों पे खुल के चर्चा होगी, सबकी राय शुमारी की जाएगी। और 11 तारीख को मुझे यहाँ की रिपोर्ट लेकर के डिप्टी सीएम साहब ने बुलाया है चंडीगढ़। वहाँ पे 54 के 54 जहाँ नगर परिषद और पालिकाओं के चुनाव होने हैं, उन सभी प्रभारियों को बुलाया है। वो रिपोर्ट कंपाइल करके फिर जो हमारी अलायंस पार्टनर है भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ बैठ के टेबल पर डिस्कशन होगी। वो उस लेवल की बात है। हमारा पहला काम है कि हम अपनी तैयारी करें। कितनी मुझे उम्मीद है कि जब हम कमर कसने के लिए यहाँ बैठे हैं तो कभी भी हो सकते हैं, अगले महीने भी हो सकते हैं या अप्रैल में भी हो सकते हैं। जज्बा कुछ अब पार्टी का रोक तो कोई भी, जब शंकाएं होती हैं किसी व्यक्ति को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी एसोसिएशन को, तो वो अदालत इसीलिए बनी है। अदालत में हमने एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति लेके आए युवाओं के लिए। जो एक बड़ी खाई है बेरोजगारी की, उसको भरने के लिए दुष्यंत जी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिसके लिए हमने सड़कों पर संघर्ष किया। अब एसोसिएशंस की कुछ शंकाएं हैं, उनको लेकर वो कोर्ट में गई हैं। मीनवाइल हम भी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और इस सुप्रीम कोर्ट और इस सब के बीच में हम उन एसोसिएशन से भी खुले तौर पर बातचीत कर रहे हैं। पानीपत में हो चुकी है, फरीदाबाद में भी अब हम करेंगे और हरियाणा की हर एसोसिएशन को भी कॉन्फिडेंस में लेंगे। ये तो कानून लागू होना है, इसमें कोई दो राय नहीं, आज हो कल हो। मगर मुझे कई बार हास्यास्पद लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा सरीखे के लोग, शैलजा जी और हमारी पुरानी पार्टी के लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मैं आज आपके माध्यम से उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूँ बड़ी विनम्रता से, क्या हमारे ऑपोजिशन पार्टीज के लोग 75% आरक्षण के पक्ष में हैं या नहीं? सिर्फ वो इस पर स्थिति स्पष्ट करें। बाकायदा कोर्ट की जो लड़ाई है वो हम अपने आप लड़ेंगे। बजट निश्चित तौर पर बजट सेशन में बहुत उम्मीद है और आपके इस क्षेत्र को भी बहुत उम्मीद है। और ये क्योंकि अब मैंने कहा जैसे 2.5 साल के बाद, ये 2.5-2.25 साल के बाद बहुत सारा समय तो हमारा बर्बाद हो गया। उसमें वो जो पॉलिसीज़ लागू हो जानी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। ज़्यादातर बजट कोरोना के उसमें चैलेंज में चला गया। तो अब असली मायने में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, डेवलपमेंट हो, सब पर फोकस रहेगा और उस पर काम। इनेलो के नेता ने कहा कि हमारा विलय हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। तो वो एक भविष्यवाणी थी। मैं कोई ज्योतिष पंडित तो नहीं हूँ, मगर मैंने भी एक भविष्यवाणी कर दी। अब देखते हैं सच किसकी होती। 2 ऐसे जिले हैं जिनको पीडब्ल्यूडी महकमे ने कम से कम 1,500 करोड़ की सड़कें दी हैं। कम समय में इतना ज़्यादा सड़कों का जाल एक साल में अगर कहीं बिछा तो यहाँ बिछा। शहर के अंदर बुरे हालात हैं, वो इस नगर परिषद के चुनाव के बाद हम जब जीत करके आएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैंड इन हैंड होनी है, एक आदमी के करने से नहीं। उसको भी कॉन्फिडेंस में लेकर के और हम इन सारी चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। एक दूर के बारे में जानकारी नहीं, अगर ऐसा हुआ तो गलत हुआ। बंद नहीं, हमें तो प्रोग्रेसिव सोच रखनी है, नई चीज़ें खोलनी है।